हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मुनीश शर्मा फ्रॉम मुनीश शर्मा फिजिक्स क्लासेस। हम लोग YouTube पे आ गए और एक प्रोफेशनल रूप से हम आपको लगातार वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं। आज जो मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ बोलना शुरू कर दें और ये पूरे साल मेरे साथ बोलेंगे। आर यू रेडी? जो जेई एस्पिरेंट जेई बोलेंगे, वो नीट के एस्पिरेंट्स हैं वो नीट बोलेंगे, तो बोर्ड के एस्पिरेंट्स हैं वो स्कूल बोर्ड के हिसाब से बोलेंगे। यस, नेक्स्ट ईयर मैं सिलेक्शन ले चुका हूँ। मैं एग्जाम में कॉन्फिडेंटली लिख पाया, मुझसे सिली मिस्टेक नहीं हुई, मैं वहां पर नर्वस नहीं हुआ, मैं डॉक्टर बन चुका हूं, मैं आईआईटी में जेई के थ्रू जा चुका हूं, मैं बोर्ड में टॉप कर चुका हूं। दैट्स इट। ये इंटीग्रेशन की फर्स्ट क्लास हो चुकी है। आज इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पार्ट होगा, जो कि हम फिजिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन को, वो सीखेंगे। हम 3 सैम्पल क्वेश्चन लेंगे। आप इन 3 सैम्पल क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखिएगा, आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, रिलैक्स रहिए, बस जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए, कॉपी में लिखिए, रिवाइज करिए, बात बन जाएगी। मैं श्योर करता हूँ आपको, राइट? सो सबसे पहले हम एक पहला सैम्पल क्वेश्चन लेते हैं, और ये जो सैम्पल क्वेश्चन है इसमें हमारे पास बेसिकली क्या है, एक रॉड है। ये रॉड L लेंथ की है, इसमें M मास है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस रॉड से A डिस्टेंस दूर एक पॉइंट मास है स्मॉल m। हमें इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, और मैं बताऊंगा कैसे इंटीग्रेशन अप्लाई की जाती है। आप लोगों में से जो 11th हैं, आपको 9th क्लास याद आ रही होगी। 2 मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? कैपिटल G m1 m2 by r²। ये सुनो, तो वैसे ही आपको पता है कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स आपको लग रहा होगा क्या होगी? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m by a²। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इस रॉड में जो पूरा मास है वो a दूर नहीं है, इस मास का थोड़ा सा हिस्सा a दूर है, थोड़ा हिस्सा इस मास से a से ज़्यादा दूर है, थोड़ा हिस्सा इस a से बहुत दूर है, और एक हिस्सा तो a इस स्मॉल m से a प्लस l दूर है। इसका मतलब इस रॉड में जो अलग अलग मास हैं वो अलग अलग दूरी पे हैं। जब भी कभी ऐसी कंडीशन आती है और तब आपको इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ता है। आप ऐसे में किस तरह से इंटीग्रेशन को यूज़ करते हैं वही आपको सीखना है आज। सो ऐसे में सबसे पहला काम क्या करते हैं कि इस मास और इस कैपिटल M मास में डायरेक्टली, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं निकल पा रही, तो हम लोग यहाँ पर इस वाले मास में एक छोटा सा हिस्सा, जो कि मान लो dx विड्थ का है, उसे चुनेंगे। आपको dx पसंद नहीं है तो आप कोई और वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ये हिस्सा dx चुना है तो आप इसकी दूरी इस m मास से x दूर रखेंगे। सो इस m मास से x दूर एक छोटा सा dx हिस्सा आपने चुना। इस छोटे से dx हिस्से का के अंदर जो छोटा सा मास होगा वो dm होगा। और अब हमें पता है कि इस स्मॉल m और इस छोटे से मास के बीच में जो छोटा सा फोर्स होगा ग्रेविटेशनल का, वो छोटा सा फोर्स होगा कैपिटल G पहला वाला मास इंटू दूसरा वाला मास dm बाई r²। और वो r कौन है? इस स्मॉल m और इस dx के बीच का r जो कि डिस्टेंस है वो x है, इसलिए r² कौन है हमारा? x²। तो यहाँ पर ये चीज़ जरूर याद रखनी है, अगर dx चौड़ाई का हिस्सा लिया है तो x दूर बनाइए, अगर dt चौड़ाई का हिस्सा बनाया है तो t दूर बनाइए, अगर dl चौड़ाई का हिस्सा बनाया है तो l दूर लीजिए। ये आपको ध्यान रखना है, राइट? सो जैसे हमने ये छोटा सा फोर्स निकाल लिया, हम एक काम करेंगे, ये छोटा सा मास भी निकाल लेंगे, और ये छोटा सा मास हम यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे। और वो कैसे निकलेगा? पूरी L लेंथ का मास कितना है? पूरी L लेंथ में कितना मास है? m। तो यूनिट लेंथ में कितना होगा? m बाई L। तो dx लेंथ में कितना होगा? m बाई L इंटू dx। तो हमें पता लगा ये जो dm है वो कौन है? m बाई L इंटू dx। तो यहाँ से हमें पता लगा कि ये जो पूरी की पूरी चीज़ है, इसमें dm कैसे निकाला जाता है। ये जो छोटा सा मास है वो हम कैसे निकालेंगे? पूरी L लेंथ में m मास है,
तो यूनिट लेंथ में m/l मास होगा, तो dx लेंथ में कितना होगा m/l इंटू डी एक्स। इट इज़ वही वाला जो याद है मैंने केले खरीदने सिखाए थे आपको ट्रिग्नोमेट्री में। आपको पता है 12 केले 24 रुपए के, एक केला 2 रुपए का, तो 10 केले 2 इंटू 10 20 रुपए के। तो ये इस तरह से हुआ है। तो हमें ये पता लगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, छोटा सा फोर्स dF इस छोटे से टुकड़े और m के बीच में कैपिटल G स्मॉल m, dm की जगह मैं लिखूंगा m/l dx, m/l dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास छोटा सा फोर्स आ गया इन दोनों के बीच में। लेकिन हमें क्या करना है, पूरा फोर्स निकालना है। और अगर हमें पूरा फोर्स निकालना है इस पूरे के पूरे मास और इस मास में, तो हमें ऐसे सारे टुकड़े लेने हैं। कहाँ से कहाँ तक, पहला टुकड़ा यहाँ लेना है, अगला टुकड़ा यहाँ लेना है, और ऐसे 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 आखिरी टुकड़ा यहाँ लेना है। तो जो हमने इसके और इसके बीच में फोर्स निकाली है, ऐसा हमें सारी फोर्सेस निकालनी है। जब इस टुकड़े को कहाँ से चुनना है, पहला टुकड़ा यहाँ, अगला यहाँ, अगला यहाँ, अगला यहाँ, अगला यहाँ, अगला यहाँ, अगला यहाँ। इसका मतलब हम इंटीग्रेट करेंगे और टोटल फोर्स निकलेगी। पहला टुकड़ा हम कहाँ लेंगे, a दूर, वो हमारी इनिशियल लिमिट होगी, और हम आखिरी टुकड़ा लेंगे a प्लस l दूर, वो हमारी आखिरी लिमिट होगी। और हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे g स्मॉल m कैपिटल M बाई l एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ से हमें पता लगा कि ये किस तरह से हुआ। प्लीज़ इसे मिटा दीजिए। तो चलिए अब इंटीग्रेशन कर लें। इंटीग्रेशन तक पहुँचा दिया गया। आपको पता है इंटीग्रेशन का मतलब समेशन होता है। तो इस स्मॉल m का पहले वाले छोटे टुकड़े के साथ फोर्स, उसका समेशन, अगले वाले के छोटे टुकड़े के साथ फोर्स, उसका समेशन, ऐसे ऐसे सारे टुकड़ों के साथ, और इस तरह से टोटल फोर्स आ जाएगा जो कि समेशन के अकॉर्डिंग आना भी चाहिए। यस, आपको पता है अब हमें इसे सॉल्व करना है। सबसे पहला काम क्या करूँगा मैं, इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट से बाहर निकाल लूँगा। कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M इस पूरी रॉड का जो भी मास है वो कांस्टेंट है, स्मॉल m इस पॉइंट मास का जो मास है वो कांस्टेंट है, L इसकी लंबाई जो है वो कांस्टेंट है, बाहर निकाल ली। और आपको पता है कि वेरिएबल कौन है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि वो x वेरी करेगा। आपको पता है पहले टुकड़े पे x a होगा और ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा x, और आखिरी टुकड़े के लिए जो ये x होगा वो होगा a प्लस l। इसलिए हमें पता है कि इंटीग्रेशन किसका रह गया, 1/x² dx का। और 1/x² को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 dx लिख देंगे, और यहाँ हम लिमिट्स लिख देंगे a से लेकर a प्लस l तक। इसका इंटीग्रेशन होना है। आप जानते हैं इसके बाद फर्दर इसका इंटीग्रेशन करने के लिए f इज इक्वल टू कैपिटल G m स्मॉल m बाई l, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन x की पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1। आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट बनेंगे, इधर लिमिट्स आएंगे a से a प्लस l। और यहाँ से अगर हम फर्दर जाएं तो अब हमें पता है कि ये जो फोर्स होगी वो फोर्स कितनी होगी, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m बाई l। यस, x की पावर -2 प्लस 1 इज x की पावर -1, और -2 प्लस 1 इज -1, और यहाँ रेंज क्या है, a से लेकर a प्लस l। अब आगे अगर हम चलें तो ये कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू, ये माइनस हम लोग अगर बाहर ले लें तो माइनस बाहर ले लिया, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल l बाई l, और यहाँ पर x की पावर -1 को 1/x लिख लिया। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, a से a प्लस l। अब आपको पता है f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कैपिटल G m स्मॉल m बाई l। पहले इस x में ऊपर वाली लिमिट डलेगी 1/a प्लस l, माइनस फिर इस x में नीचे वाली लिमिट डलेगी x/a, जो कि मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल में बताया था। आप इसे सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। आपको समझ आ गया होगा ये सब कैसे हुआ, राइट? प्लीज़ रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं इंटीग्रेशन की फिज़िक्स में, और इस एप्लीकेशन में के थ्रू मैं चाहूँगा कि थोड़ा एंगुलर इंटीग्रेशन से भी आप यूज्ड टू हो जाएं। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है कि एक छोटा सा रिंग का छोटा सा पार्ट लिया है हमने, जो अपने सेंटर पे कितना 2 थीटा का एंगल बनाता है। सो ये पूरा का पूरा जो एक m मास इस रिंग के छोटे से टुकड़े में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये अपने सेंटर पे 2 थीटा
का एंगल बनाते हैं। तो अगर हम एक वर्टिकल लाइन यहाँ से बनाएं, जो कि जनरली ऐसे सभी क्वेश्चंस में एक वर्टिकल लाइन बनानी पड़ती है जो उसे 2 बराबर टुकड़ों में करें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हल्का हल्का आपको समझनी भी पड़ेगी कि अच्छा ऐसा करना पड़ता है। जनरली जब भी एंगुलर इंटीग्रेशन होगी तो आप जनरली आप देखेंगे सेंटर से एक वर्टिकल लाइन बनेगी या एक ऐसी लाइन बनेगी जो पूरे के पूरे हिस्से को 2 बराबर पार्ट में बांटे। ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो ये जो 2 थीटा एंगल बना रहा है, ये वाला टुकड़ा, ये जो रिंग का छोटा सा टुकड़ा है 2 थीटा बना रहा है, मतलब वर्टिकल से आधे में थीटा बना रहा होगा, वर्टिकल से आधे में थीटा बना रहा होगा। यस, हमें करना क्या है, एक बार फिर से ग्रेविटेशनल ले लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है इस रिंग के छोटे से टुकड़े और यहाँ पर रखे हुए स्मॉल m में। तो ये हमारा क्वेश्चन है और हम एंगुलर इंटीग्रेशन सीखेंगे इसकी मदद से, राइट। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम इसके लिए हमारा जो ये जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी रहता है या कहें जो तरीका रहता है वो ये होता है कि हम इस वर्टिकल लाइन से, ध्यान से याद रखना, अल्फ़ा एंगल पर या किसी भी एक एंगल पर डी अल्फ़ा का छोटा सा टुकड़ा लेंगे। डी अल्फ़ा एंगुलर विड्थ का छोटा सा टुकड़ा लेंगे। ठीक ऐसे ही सिमेट्रिकली इस तरफ भी अल्फ़ा दूर डी अल्फ़ा एंगुलर स्प्रेड का, डी अल्फ़ा एंगुलर स्प्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे। तो हम लोगों ने ये वाला मास और यहाँ ये वाला मास लिया जो कि इस वर्टिकल लाइन के सिमेट्रिक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो छोटा सा मास होगा इस पूरे के पूरे जो हमारे पास m मास की रिंग का छोटा सा हिस्सा है उसके भी इस d अल्फ़ा एंगुलर स्प्रेड में जितना हिस्सा आएगा उसका मास हम लोग dm मानेंगे। तो सिमेट्रिकली ये भी d अल्फ़ा एंगुलर स्प्रेड में है तो ये भी छोटा सा हिस्सा का मास कितना होने वाला है, dm। सो टोटल मास कितना था, m। वर्टिकल से अल्फा एंगल पर इस तरफ, वर्टिकल से अल्फा एंगल इस तरफ, डी अल्फा के एंगुलर स्प्रेड में 2 छोटे छोटे सिमेट्रिकल मतलब एक जैसे डीएम मास चुने। तरीका याद रखिएगा पूरा। सबसे पहले ये देखेंगे डीएम कैसे निकलेगा। आपको पता है ये जो पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रिंग का छोटा सा हिस्सा है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 2 थीटा। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 2 थीटा, थीटा और थीटा, 2 थीटा। तो हमें पता है कि 2 थीटा के एंगुलर स्प्रेड में, फिर से देखिएगा, 2 थीटा के एंगुलर स्प्रेड में m मास है, 2 थीटा के एंगुलर स्प्रेड में m मास है। तो यूनिट रेडियन में कितना मास होगा, m/2 थीटा। तो 2 थीटा के एंगुलर स्प्रेड में अगर m मास है तो 1 रेडियन के एंगुलर स्प्रेड में m/2 थीटा होगा। तो डी अल्फा एंगुलर स्प्रेड में कितना होगा, डी अल्फा एंगुलर स्प्रेड में जो मास होगा वो होगा m/2 थीटा इंटू डी अल्फा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि ये जो हमने dm है वो कैसे निकाला। सो dm निकालने का पूरा प्रोसेस ये था जो कि आपने यहाँ पर देखा। तो हमने यहाँ पर dm निकाल लिया और वो dm कितना निकल गया, m/2 थीटा डी अल्फा। एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि हमें पता है कि ये पूरे के पूरे हिस्से ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया है, 2 थीटा। इसका मतलब इस 2 थीटा एंगुलर स्प्रेड में इसके अंदर कितना मास था, m। तो 2 थीटा रेडियन के एंगुलर स्प्रेड में मास है m, तो यूनिट रेडियन में कितना होगा, m/2 थीटा। तो डी अल्फा एंगुलर स्प्रेड में कितना होगा, dm, जो कि कौन होगा, m/2 थीटा इंटू डी अल्फा। आई थिंक बहुत क्लियर हो गया होगा। अगेन केले खरीदे हैं, 12 केले 24 रुपये के, 1 केला 2 रुपये का, तो 10 केले 2 × 10 20 रुपये के। होपफुली आपने देखा होगा यूनिटरी मेथड जो कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कैसे कैसे बार बार आता है, और इसीलिए कहते हैं छोटी क्लासेस में अगर बेसिक्स अच्छे हों तो काफ़ी अच्छा रहता है, राइट। सो यहाँ से हम लोगों ने dm निकाल लिया और हम काफ़ी खुश हुए क्योंकि हमारे पास dm आ चुका है। यस, जैसे dm आ गया अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके कारण इस पर फोर्स निकालेंगे इस m मास पे। और आपको पता है कि ये जो dm मास है वो इस स्मॉल m मास को अपनी ओर खींचेगा। सो अगर वो अपनी ओर खींचेगा तो वो यहाँ को खींचेगा। सो मैंने एरो से बनाया और ये फोर्स कितना होगा, df। वहीं पर ये वाला dm जो इसमें है वो भी इसको अपनी ओर खींचेगा और वो जो खींचेगा सिमेट्रिकली सेम फोर्स df से खींचेगा क्योंकि सेम डिस्टेंस है,
सेम मास है और जो दूसरा मास है वो भी सेम है, तो आपको पता है सिमेट्री और यूनिफॉर्मिटी के कारण जो फोर्स ये वाला डीएम इस पे लगाएगा, डेफिनेटली हर मास दूसरे मास को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो ये वाला डीएम इससे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा डीएफ फोर्स से, और ये वाला डीएम इसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ डीएफ फोर्स से। तो एक्चुअली अगर मैं इसे बनाऊं तो यहाँ पर हमारा स्मॉल m है और उसके साथ हुआ क्या कि उससे एक डीएफ फोर्स इधर को लग रही है और एक डीएफ फोर्स उसे इधर को लग रही है। अगर मैं वर्टिकल को बनाऊं तो ये वो वर्टिकल है, वर्टिकल से ये हिस्सा कितनी दूर था अल्फ़ा आप जानते हैं, वर्टिकल से ये हिस्सा भी कितनी दूर था अल्फ़ा आप जानते हैं। बहुत क्लियरली बता रहा हूँ कि आपको पता है ये जो दोनों डीएफ हैं वो यहाँ से अल्फ़ा एंगल और अल्फ़ा एंगल दूर है। आगे आपने अभी तक वेक्टर्स पढ़ रखा होगा, क्योंकि अभी तक कोर्स मेरे को लगता है 11th के वेक्टर्स, प्रोजेक्टाइल मोशन, कहीं लॉज ऑफ मोशन शुरू होने वाला होगा या कई जगह बहुत तेज चल रहा होगा तो वर्क पावर एनर्जी शुरू हो गया होगा, तो मतलब वेक्टर्स आता होगा। अगर आपको वेक्टर्स में फिर भी थोड़ा बहुत आपको लगता है कि आपको कन्फ्यूजन्स हैं तो मैं आगे वेक्टर्स भी पढ़ाऊँगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसे देख लीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा वेक्टर यूज़ करने वाला हूँ और वो लेकिन वो भी बता दूंगा कि वो कैसे यूज़ करते हैं। कभी भी किसी भी वेक्टर का, फोर्स एक वेक्टर है, कभी भी किसी वेक्टर का कंपोनेंट अल्फा एंगल या किसी एंगल की तरफ कॉस कंपोनेंट होता है और एंगल के अगेंस्ट साइन कंपोनेंट होता है। ये वेक्टर्स में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा, फिलहाल आप समझ लें कि ये जो जब मैं इसके कंपोनेंट्स बनाऊंगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाऊंगा, तो इस डीएफ का कंपोनेंट अल्फा की तरफ डीएफ कॉस अल्फा होगा और इस डीएफ का कंपोनेंट अल्फा के अगेंस्ट डीएफ साइन अल्फा होगा। वहीं पर ये वाला जो डीएफ है इसका भी एंगल अल्फा की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो डीएफ कॉस अल्फा होगा और इस डीएफ का कंपोनेंट अल्फा के अगेंस्ट पहले वाले के परपेंडिकुलर डीएफ साइन अल्फा। तो हमें पता लगा इस डीएफ के दो कंपोनेंट्स हैं, एक डीएफ साइन अल्फा, एक डीएफ कॉस अल्फा। इस डीएफ के दो कंपोनेंट्स हैं, डीएफ कॉस अल्फा, डीएफ साइन अल्फा। अब ये दोनों डीएफ हट गए, उनकी जगह ये कंपोनेंट्स आ गए। डीएफ साइन अल्फा बराबर हैं और उल्टे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट फोर्स जो इन दो चुने हुए छोटे छोटे सेक्शंस के कारण यहाँ लग रही है वो लग रही है 2df cos अल्फा, या किसी एक के कारण क्या लग रही है df cos अल्फा। क्लियर हो गया होगा। तो हमें पता लगा इन दोनों के कारण जो नेट फोर्स इस पे लग रही है वो लग रही है 2df cos अल्फा। कहाँ की और आपको पता है वर्टिकल लाइन की तरफ, इस तरफ को लग रही है, और जो इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो कैंसिल हो गए हैं। तो यहाँ तक आपको इतना समझ में आ गया, प्लीज मिटा दीजिए। यस, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे को पता लग गया कि स्मॉल m मास पे इन दोनों टुकड़ों के कारण जो फोर्स आ रही है वो आ रही है df cos अल्फा पहले वाले के कारण वर्टिकली अपवर्ड्स, दूसरे के कारण भी df cos अल्फा वर्टिकली अपवर्ड्स। तो ऐसे अगर हम सिमेट्रिकली दो टुकड़े लेते हैं, सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि मैं सेम एंगल अल्फा इधर, सेम एंगल अल्फा इधर, मैं दो टुकड़े ले रहा हूँ, सही है कि नहीं। तो हमारे पास हमेशा df cos अल्फा ऐसे किसी एक सेक्शन के कारण जो फोर्स आ रही है वो df cos अल्फा आ रही है और दोनों के कारण 2df cos अल्फा। बस अब यहीं पर पहले मैं df लिख लेता हूँ कि कितना आएगा, प्लीज बताइए df कितना आ जाएगा। df विल बी नथिंग बट ये वाला जो छोटा सा मास था dm, ये जो छोटा सा मास था dm, इसका और इस मास के बीच का फोर्स df था, और वो क्या होगा कैपिटल G dm स्मॉल m बाई इनके बीच की दूरी क्या होगा, रेडियस जो भी इसका होगा, रेडियस का स्क्वायर। जहां हम dm निकाल चुके थे और आपको याद होगा dm हमने कैसे निकाला था, मैं रिवाइज करवा देता हूं। हमने क्या कहा था, पूरे 2 थीटा एंगुलर स्प्रेड में हमारे पास m मास है, यूनिट रेडियन में m/2 थीटा है, तो d अल्फा एंगुलर स्प्रेड में जो मास होगा dm वो होगा m/2 थीटा इंटू dm इंटू डी अल्फा। तो ये हमारा dm था। सो हमें पता है कि ये जो हमारा dm था वो हमने इस तरह से यूनिटरी मेथड से निकाला था, मैंने एक बार रिवाइज और करवा दिया। अब हमें पता है ये df कितना हो जाएगा, हमारा ये df होगा जो हमारा df होगा कैपिटल G, dm की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल M/2 थीटा इंटू डी अल्फा। ये हमारा df आ गया, ये सुनो, और एक स्मॉल m भी है, ये हमने dm की जगह ये लिख लिया। अब आगे हमें स्मॉल m भी लिखना है, डिवाइड बाई हमें r² भी लिखना है, r² भी लिखना है। तो ये हमारा df आ गया। सो हमारे पास df ये है। हमें पता है किसी भी एक छोटे से मास के कारण जो फोर्स है, जो
बाद में जाकर सिमेट्रिकल जो एक और फोर्स है उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के कटने के बाद जो वर्टिकल डायरेक्शन में बच जाता है किसी एक के कारण, वो कितना होता है, एक के कारण dF cos अल्फा, दो के कारण 2dF cos अल्फा। मैं किसी एक के कारण ले रहा हूँ। सो किसी एक के कारण आपको पता है वर्टिकली कितना dF cos अल्फा। तो मुझे ऐसे सारे लेने हैं, ऐसे सारे छोटे सेक्शन लेने, कहां से कहां तक, पहला सेक्शन यहां लेना है, इसका फोर्स भी निकालना है, फिर इसका भी निकालना है यहां पर, फिर इसका भी निकालना है, 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 फिर इसका भी, और फिर आखिरी वाले का भी निकालना है। मतलब फिर से इंटीग्रेशन आप समझ गए होंगे, यहां से लेकर यहां तक मुझे सारे के सारे छोटे छोटे टुकड़ों का फोर्स निकालना है यहां पर, और इस बार वो कैसा है, एंगल में है। तो मैंने जानबूझ के कैसा एग्जाम्पल लिया फिजिक्स में जहां एंगुलर इंटीग्रेशन की जरूरत पड़े। तो अब जब मैं टोटल फोर्स निकालूंगा तो वो क्या होगा, इन सब छोटे छोटे टुकड़ों का जो छोटा छोटा फोर्स इस पे लगेगा उसका समेशन, और समेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगी, ये इस वर्टिकल लाइन से पहला टुकड़ा कितनी दूर होगा, माइनस थीटा, क्योंकि आपको पता है ये वाला टुकड़ा थीटा का है, ये वाला थीटा का है। यहां से हम इस तरफ को जा रहे हैं तो पहला टुकड़ा जो हमें मिलेगा वो कहां मिलेगा, माइनस थीटा पे, इस वर्टिकल से, और ऐसे 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 चलते चलते आखिरी टुकड़ा हमें कहां मिलेगा, इस वर्टिकल से थीटा इस तरफ प्लस थीटा। सो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगी, इस वर्टिकल लाइन के रेफरेंस लाइन के रिलेटिव माइनस थीटा से प्लस थीटा, क्योंकि यहां से यहां तक थीटा है और यहां से यहां तक थीटा है, टोटल 2 थीटा है, यस और नो। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगी, माइनस थीटा से प्लस थीटा, किसकी, dF cos अल्फा की, जहां dF कौन है, ये पूरा। सो पहले लिख देता हूं dF cos अल्फा की इंटीग्रेशन होगी यहां से लेकर यहां तक, प्लीज मिटा दीजिए। सो हम लोग अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है माइनस थीटा से प्लस थीटा तक, किसका, dF cos अल्फा। तो अब एक्चुअल इंटीग्रेशन यहाँ आ गया। पहले मैंने बताया कि कैसे फिजिक्स में हम लोग रेंज लेते हैं, एंगुलर इंटीग्रेशन जनरली कैसी होती है। आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, कहीं पर हम बीचों बीच से उसे 2 बराबर सिमेट्रिकल टुकड़ों में बांटते हैं, उन दोनों टुकड़ों में कहीं छोटे छोटे सेगमेंट्स लेते हैं और वो डी अल्फ़ा एंगुलर विड्थ के होते हैं, और जनरली हमारे जो सेंटर में बाइसेक्टिंग लाइन होती है उससे अल्फ़ा अल्फ़ा एंगल पे होते हैं। उसके कारण जो भी हमें निकालना होता है, जैसे डीएफ निकाला, यहाँ पर आगे जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, आगे जाकर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी भी हो सकता है, अलग अलग चैप्टर्स में ये चीज़ अलग अलग हो जाएगी। यहाँ पर फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स था, तो डीएफ निकाला एक के कारण, डीएफ निकाला दूसरे डीएम के कारण, और इन डीएफ का आपने देखा होगा एक कंपोनेंट ds cos अल्फा वो ऐड हो गया और जो sin अल्फा है वो कैंसिल हो गया, एक के कारण कितना है df cos अल्फा। तो हमें पता लगा कि ऐसे सारे हमें छोटे छोटे df लेने हैं, समेशन करना है कहाँ से कहाँ तक, उस वो बाइसेक्टिंग लाइन के से सबसे पहला हिस्सा, और सबसे पहला हिस्सा माइनस थीटा दूर था, और ऐसे 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 करके सबसे आखिरी हिस्सा वो कहाँ पर था, प्लस थीटा में। तो हमारा रेफरेंस कौन था, बाइसेक्टिंग लाइन। तो बाइसेक्टिंग लाइन से हमने कहाँ से कहाँ तक, माइनस थीटा से प्लस थीटा तक इंटीग्रेट किया, किसे, df cos अल्फा को। df हम निकाल चुके थे, df कितना था, gm d अल्फा m/2 थीटा r स्क्वायर cos अल्फा। अब एक बार फिर से मैं पहला काम करूँगा, कॉन्स्टेंट्स निकालूंगा। ये कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बाहर निकालूंगा, कैपिटल M वो मास उस पूरे रिंग के छोटे टुकड़े का, फिर उसके स्मॉल m, ये भी 2 थीटा जो एंगुलर स्प्रेड था उसका कांस्टेंट है, r स्क्वायर भी बाहर निकालूंगा, ये भी कांस्टेंट था। आई थिंक मैंने सब कुछ निकाल लिया। यस, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन माइनस थीटा से प्लस थीटा, किसका, cos अल्फा डी अल्फा का। मुझे लगता है कि आपको यहाँ से समझ में आ गया, कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल लेने चाहिए। सो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई 2 थीटा r स्क्वायर ये रहा। cos अल्फा का इंटीग्रेशन अभी पिछली वाली इंटीग्रेशन फॉर 1 क्लास में आप देख सकते हैं, जो इंटीग्रेशन की फर्स्ट क्लास पीछे हुई थी वहाँ मैंने सारे फॉर्मूलेस लिखवाए थे, और 100% आपने फॉर्मूले याद कर लिए होंगे और आपको पता होगा cos अल्फा का इंटीग्रेशन इज sin अल्फा। सो cos अल्फा का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin अल्फा। कई लोगों को माइनस साइन अल्फा लगता है, वो डिफरेंशिएशन होता है, ये इंटीग्रेशन की बात चल रही है, ठीक है। सो cos अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा, लिमिट्स आपको पता है यहाँ डलेंगी, कहाँ से कहाँ तक, माइनस थीटा से प्लस थीटा। सो यहाँ से हम और फर्दर आगे चले जाते हैं, जी एम एम बाई 2 थीटा आर स्क्वायर लिखते हैं, जी एम एम बाई 2 थीटा आर स्क्वायर लिख लेते हैं। और अब आपको पता है अल्फा में पहले ऊपर वाली लिमिट डलेगी साइन थीटा माइनस, फिर अल्फा में नीचे वाली लिमिट डलेगी माइनस थीटा साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा। सो ये हमें पता लगा कैसे हमने लिमिट्स डाली। यस,
हमें पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा, नोट क्या पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो आपको पता है ये साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, और माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो ये फोर्स हम निकाल रहे हैं, जो नेट फोर्स हम निकाल रहे हैं, उसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, वो नेट फोर्स हमारे पास आ जाएगा, दैट इज G कैपिटल M स्मॉल m 2 थीटा r स्क्वायर, और यहाँ पर साइन थीटा माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा, बिकॉज साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, और हमारे पास जो फोर्स आ जाएगी वो आ जाएगी कैपिटल G M बाई थीटा, को हम वहाँ भी लिख सकते हैं r स्क्वायर साइन थीटा बाई थीटा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, और इस तरह से हम लोगों ने इसे निकाल लिया। आपको 2 तरह के इंटीग्रेशन सिखा दिए गए, एक कभी लीनियर इंटीग्रेशन करना हो, ट्रिक इज x दूर dx टुकड़ा लो, पहले वाले टुकड़े से आखिरी टुकड़े तक समेशन करना, मतलब इंटीग्रेशन है। और दूसरा मैंने एंगुलर इंटीग्रेशन सिखाया। जनरली हमारे पास कोई चीज़ किसी एंगल में मुड़ी हुई चीज़ होती है, और हमें उसके जो सेंटर है, सेंटर से जनरली उसके 2 टुकड़े किए जाते हैं, और उनका जो स्प्रेड होता है उसमें हम कहीं अल्फ़ा दूर डी अल्फ़ा का एक डी अल्फ़ा स्प्रेड के 2 छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं, और उस पर आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पता है कैसे आगे बढ़कर अपना आंसर निकालते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको ये ट्रिक समझ में आ रही होगी। ये बेसिकली मैंने बताया कि फिज़िक्स में कैसे अप्लाई होगा। जो 11th है वो ये ना सोचे कि सर ने हम ग्रेविटेशन का चैप्टर का कुछ पार्ट करा दिया, नहीं, मैंने इंटीग्रेशन बताया कि फिजिक्स में कैसे लगती है। जो ड्रॉपर्स हैं उन्हें पता है कि ये क्या किया गया है, और उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और कई लोगों को आता होगा, उन्हें रिवाइज करने को मिल गया होगा, राइट। तो ऐसी ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बताता जा रहा हूँ, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है मैं चाहता हूँ आपको पूरा अवेलेबल हो, जिससे आपकी परफॉर्मेंस एनहांस हो जाए। तो मैं चाहूँगा कि बहुत अच्छे से रिवाइज़ करें आप इसको कॉपी में लिखें, और अपने कोई डाउट्स है तो नीचे लिख सकते हैं आप कि सर ये ऐसा कैसे हुआ, या जो भी आप चाहते हैं यू कैन कमेंट, एंड डेफिनेटली हमारी टीम से कोई ना कोई आपको किसी तरह से आपके जो भी डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करेगा। सो एंजॉय एंड थिंक हाई, एंड गॉड ब्लेस यू।